इधर पार्टी अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। अव्या को एहसास था कि उन लोगों को घर जाने में बहुत लेट हो गया है, इसलिए उसने अपने घर पर कॉल किया। पर आशुतोष जी ने उससे कहा कि जब पार्टी खत्म हो जाए तब वो उसे बता दे, वो खुद उसे लेने के लिए आ जाएंगे। इसलिए अव्या अब थोड़ी रिलैक्स थी। लाउंज का शोर अब थोड़ा कम हो चुका था और मध्यम संगीत बज रहा था। अव्या और उसकी सहेलियां सोफे पर थकी हारी बैठी थी। सबके चेहरों पर नाचने गाने की थकान थी, लेकिन वो सब बहुत खुश भी थे। कुछ दोस्त पहले ही जा चुके थे। अव्या अपनी प्यास मिटाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। पास में बैठी मेघा ने कोहनी मारते हुए अव्या से शरारती अंदाज में पूछा, अब तो बता दे, वो लकी इंसान कौन है जिससे तू शादी कर रही है? तूने उसका नाम तक नहीं बताया। ऑफिस में सब जानना चाहते हैं कि हमारी इतनी प्यारी अव्या को आखिर ले कौन जा रहा है। उसका सवाल सुन अव्या के गले में जैसे वो कोल्ड ड्रिंक अटक गया हो। वो अब क्या ही जवाब देती कि उसका होने वाला पति शिवाय सिंघानिया है, जिसके काम के और गुस्से के चर्चे हर तरफ मशहूर हैं। वो जोर शोर से खांसने लगी। उनके साथ बैठी श्वेता ने जल्दी से एक पानी से भरा हुआ ग्लास अव्या के सामने रख दिया। मेघा उसे चिढ़ाते हुए बोली, देखो, लगता है इसका मंगेतर इसे याद कर रहा है। उसकी बात सुन वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद अव्या सबको समझाते हुए बोली, गाइस चलो, अब बहुत देर हो रही है, अब हमें निकलना चाहिए। मेघा अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली, हाँ चलते हैं, बस मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। और मेघा और श्वेता दोनों वॉशरूम की तरफ चले गए। अव्या ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे यार, मेरा फोन कहाँ चला गया? तभी दो लड़के लाउंज के अंदर एंटर हुए। उन्होंने अनिका और अव्या को वहां बैठे देखा तो वो दोनों उनकी तरफ आ गए। अनिका ने उन्हें देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम दोनों। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, हमारी ड्यूटीज खत्म कहाँ होती हैं? पार्टियां करो तुम, और हमें ड्राइवर बना कर रखा है। समीर ने कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे कहाँ हैं हमारी बीवियां? अनिका ने कहा, अरे वो दोनों अभी अभी वॉशरूम गई हैं, तब तक बैठ जाओ तुम, वो दोनों बस आते ही होंगे। अव्या ने भी उन्हें बैठने के लिए कहा। दरअसल ये दोनों मेघा और श्वेता के पति समीर और राहुल थे। ये दोनों भी अव्या की ही कंपनी में काम करते थे, इसलिए अव्या और अनिका से इनकी अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों सिर्फ अपनी बीवियों को घर ले जाने के लिए वहां आए थे, जो कि उन सबके लिए बहुत नॉर्मल था। राहुल ने अव्या को छेड़ते हुए कहा, क्या यार अव्या, ये तो बहुत नाइंसाफी है। सिर्फ लड़कियों को पार्टी में बुलाया तुमने, हमने क्या गलत किया था भाई? समीर ने कहा, हाँ तुम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन हम बेचारे बीवियों के मारे ना हमें यहाँ बुलाया गया और ना हमें दोस्तों के साथ बाहर जाने की परमिशन मिली। मैंने तो आज मैगी खाई है। मैगी? उसकी बात सुन अव्या और अनिका हंसने लगे। फिर राहुल अव्या को टीज करने लगा, वैसे अव्या, तू तो बड़ी हिम्मती निकली, सीधे शादी का बम फोड़ दिया। समीर ने कहा, हाँ यार, सच बता, लव मैरिज है ना तेरी? ऐसे ही एक एक कर वो दोनों अव्या को चिढ़ाने लगे। तभी अनिका के पास में रखा फोन वाइब्रेट होने लगा। अनिका ने देखा तो ये अव्या का फोन था। अनिका ने अव्या की तरफ फोन बढ़ाया। अव्या ने देखा कि उसके फोन पर शिवाय का कॉल आ रहा है। शिवाय का नाम ही उसे खौफ में डालने के लिए काफी था। वो फोन उठा पाती उससे पहले ही कॉल कट गई। अव्या ने देखा कि उसके फोन पर शिवाय के 38 मिस्ड कॉल थे। वो देखकर तो अव्या की सांसें ही अटक गई। वो एकदम से अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, तुम सब बैठो, मैं बाहर हूँ। समीर को लगा कि उनकी बातों से अव्या चिढ़ गई है और इसलिए वहां से जा रही है। उसने एक सच्चे दोस्त की तरह हंसते हुए अव्या का हाथ हल्के से पकड़ा और उसे फिर से सोफे पर बिठाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे यार अव्या, इतना क्यों चिढ़ रही है? हम तो बस मजाक कर रहे थे, बैठ जा यहाँ, अभी तो स्नेहा और मेघा भी आ रहे हैं। राहुल भी अव्या के सामने खड़ा होते हुए बोला, हाँ बस 5 मिनट और फिर हम सब साथ में ही घर निकलेंगे। दोनों का अंदाज बिल्कुल दोस्ताना और मासूम था। तभी लाउंज के दरवाजे से शिवाय रॉब से चलते हुए अंदर आया। उसके पीछे तुषार भी था। शिवाय अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। शैलेश की कही गई बातें अभी भी उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थी। ऊपर से अव्या का कॉल ना उठाना उसका गुस्सा और बढ़ा रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा कि एक अनजान लड़के ने अव्या की कलाई पकड़ रखी है और दूसरा लड़का अव्या के बेहद करीब खड़ा है। ये नज़ारा देखते ही शिवाय का गुस्सा अब बेकाबू हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। वो बिजली की रफ्तार से उनके पास पहुंचा और उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे समीर और राहुल का पीटना शुरू कर दिया। उसने एक झटके में समीर और राहुल दोनों को कॉलर से पकड़ा और उनका सिर सामने रखे टेबल पर जोर जोर से पटकने लगा। इतना जोर से कि अगले ही पल उन दोनों के सिर से खून बहने लगा। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये एकदम से क्या हो रहा है। अव्या तो शिवाय को वहां देख पहले ही सदमे में थी, लेकिन फिर जैसे ही उसने देखा कि उन दोनों के सिर से खून बह रहा है, वो जोर से चीखी, शिवाय नहीं, क्या कर रहे हो तुम? पर शिवाय को ना कुछ समझ आ रहा था, न कुछ दिखाई दे रहा था। उसके तो सिर पर जैसे खून सवार था।
शिवाय ने उन दोनों को जोर से जमीन पर पटका। वो दोनों जमीन पर तड़पने लगे, डर से पीछे सरकने लगे। समीर लड़खड़ाती आवाज में बोला, सर, आप कौन हैं? मार क्यों रहे हैं हमें? लेकिन शिवाय तो जैसे अपने होश में नहीं था। वो उन्हें जोर जोर से पैरों से लात मारते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अव्या को छूने की जुर्रत कैसे की तुमने? उसकी आवाज में एक सनक थी। राहुल उठने की कोशिश करते हुए बोला, सर आप मेरी बात सुनिए, हम तो बस। लेकिन शिवाय कहाँ उनकी कुछ सुनने वाला था। वो फिर से उन्हें पागलों की तरह पीटने लगा। अनिका तो ये सामने का भयंकर नजारा देख अपनी जगह पर ही जम गई थी। अव्या चिल्ला कर शिवाय को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी मेघा और स्नेहा वहां आए। सामने वाला मंजर देख उनकी चीख निकल गई। फर्श पर उनके पति तड़प रहे थे। वो भागते हुए समीर और राहुल के पास जाते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? लेकिन शिवाय तो अभी भी उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। वो फिर से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता। तभी अव्या ने हिम्मत कर मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। वो रोते हुए बोली, क्या कर रहे हो शिवाय? रुक जाओ, वो मेरी सहेलियों के पति हैं। वो बस मुझे बधाई दे रहे थे। प्लीज रुक जाओ, तुम इन्हें मार डालोगे। शिवाय ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपनी खून उतरी आंखों से अव्या की तरफ देखा। वो गुस्से से बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी सांसें इतनी तेजी से चल रही थी कि उसका पूरा सीना धौंकनी की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। उसे ऐसे देख अव्या का शरीर कांप उठा। शिवाय के इस खूंखार रूप से अव्या को डर लगने लगा। शिवाय को इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा अव्या पर आ रहा था। उसने झटके से अव्या का वही हाथ पकड़ा जिसे समीर ने छुआ था। उसने जेब से अपना रुमाल निकाला और वही सबके सामने रुमाल से अव्या के हाथ को जोर जोर से रगड़ने लगा। वो अव्या की कलाई को इतनी जोर से रगड़ रहा था जैसे वो वहां से कोई गंदगी मिटा रहा हो। अव्या चुपचाप वहां डरी सहमी खड़ी थी। उसमें हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। पीछे से मेघा और श्वेता के रोने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अनिका ने जल्दी से डॉक्टर को फोन कर दिया था। मेघा रोते हुए बोली, ये क्या है अव्या? देखो समीर को कितनी चोट आई है। क्यों मारा है इन दोनों को? श्वेता गुस्से से बोली, इससे अच्छा तो हम ये पार्टी करते ही नहीं। अव्या को अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उन दोनों से माफी मांगते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। श्वेता गुस्से से बोली, अव्या तुम्हारा वो आगे कुछ बोलती तभी शिवाय ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। शिवाय की ठंडी नजरें देख श्वेता और मेघा का मुंह एकदम से बंद हो गया। उनकी हिम्मत नहीं थी अब आगे कुछ बोलने की। शिवाय ने फिर एक भयानक नजर उन घायल लड़कों पर डाली। शिवाय को उनकी तरफ ऐसे देखता देख अव्या को चिंता होने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं शिवाय फिर से उन्हें मारना ना शुरू कर दे। उसने धीरे से शिवाय का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, शिवाय प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। शिवाय ने बिना एक शब्द बोले अव्या को वहां से घसीटते हुए बाहर ले जाना शुरू कर दिया। वह उसे लगभग खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले गया। पूरे रास्ते शिवाय का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उसकी पकड़ अव्या के हाथ पर और भी सख्त होती जा रही थी। शिवाय ने अव्या को कार के अंदर लगभग धक्का देकर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। गाड़ी के अंदर अव्या चुपचाप बैठी हुई थी। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। कुछ पल पहले हुआ मंजर अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। राहुल और समीर का खून से सना हुआ चेहरा उसे फिर से दिखाई देने लगा। उसे याद आया कि उसकी अच्छी सहेलियां मेघा और श्वेता। कुछ देर पहले उनकी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था। वो याद आते ही अव्या का दिल भर आया। उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बहने लगे। शिवाय का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके दिल में अभी भी गुस्से की आग धधक रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से चीख कर अव्या से उसकी गलती का जवाब मांगे, लेकिन अव्या की आंखों में डर और आंसू देख वो एकदम से शांत हो गया। उसने अपने आप को अव्या पर चिल्लाने से रोक लिया। वो महसूस कर पा रहा था कि अव्या का शरीर अभी भी कांप रहा है। एक पल के लिए शिवाय के दिल में ख्याल आया कि क्या गुस्से में उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया है। उसे अव्या के सामने उन लड़कों को नहीं मारना चाहिए था। शिवाय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अव्या के कांपते हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, अव्या मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि कोई भी गलती मत करना अगर तुम। लेकिन तभी अव्या ने एकदम से शिवाय का हाथ अपने हाथ पर से झटक दिया। उसने अपने चेहरे पर से बहते आंसुओं को पोंछा और शिवाय की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, बस करो शिवाय, बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो? क्या कर रहे थे तुम वहां? क्यों मार रहे थे उन्हें? वो मेरे सहेलियों के पति थे, सिर्फ उन्हें घर ले जाने आए थे वो दोनों। इतनी सी बात के लिए तुमने उन्हें इतना मारा। तुमने आज सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया है। अव्या के ऐसे अपना हाथ झटकने से पहले तो शिवाय को बहुत तेज गुस्सा आया,
लेकिन फिर उसे ऐसे चिल्लाते देख शिवाय भी एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नाजुक सी दिखने वाली ये लड़की उस पर इस तरह चिल्ला भी सकती है। लेकिन अव्या की बातें उसके अंदर के गुस्से को फिर से भड़का रही थी। अब वो अपने आप को रोक नहीं सकता था। उसने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया। गाड़ी एक जोर के झटके से रुकी। जैसे ही शिवाय ने गाड़ी को एक जोरदार झटके के साथ रोका, उस सुनसान रास्ते पर एक तेज कर्कश आवाज हुई। शिवाय किसी तूफान की रफ्तार से गाड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने दूसरी तरफ का दरवाजा एक झटके से खोला और अव्या की कलाई पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। अव्या के चेहरा आंसुओं भर गया था। छोड़ो मुझे शिवाय, तुम पागल हो गए हो, वह फुसकारते हुए बोली। लेकिन शिवाय के कानों तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। उसने अव्या के जबड़े को मजबूती से पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, इतने आंसू क्यों बहा रही हो तुम? क्यों इतना बुरा लग रहा है तुम्हें? अगर वो अपनी बीवियों को लेने आए थे तो लेकर जाते ना, वो तुमसे बातें क्यों कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें छुआ क्यों उसने? वो अव्या के जबड़े को और जोर से दबाते हुए बोला, और तुमने छूने कैसे दिया उसे? मेरे इतने समझाने के बावजूद हर बार वही गलती कैसे करती हो तुम? शिवाय की बातें सुन अव्या की आंखें हैरत और नफरत से भर गईं। वो शिवाय को खुद से दूर झटकते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? अगर तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है तो तोड़ दो ये शादी। क्यों कर रहे हो? जो भी बदला लेना था तुम्हें मुझसे वो तो ले ही रहे हो ना तुम। मेरी पूरी जिंदगी, मेरी खुशियां, मेरा करियर, सब तो तुमने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। अब और क्या चाहते हो? अब और क्या बचा है? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या हक है तुम्हें मेरे साथ ये सब करने का, मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करने का? क्यों हर पल तुम्हारे डर के साए में जीऊं मैं? क्यों? प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, तोड़ दो ये शादी, या फिर मैं खुद घर जाकर अपने माँ पापा को सब बता दूंगी कि कैसे तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी के लिए हाँ कहलवाया था। कैसे हमेशा तुम मुझे धमकियां देते रहते हो। वो खुद ही ये शादी तोड़ देंगे या फिर मैं कहूंगी उन्हें ये शादी तोड़ने के लिए। अव्या की आखिरी बात सुन शिवाय का गुस्सा जैसे बेकाबू हो गया। उसकी आंखें किसी खूंखार जानवर की तरह दिखाई देने लगी। उसने अव्या को जोर से पीछे धकेला जिससे उसकी पीठ गाड़ी से जा टकराए। शिवाय ने अपने दोनों हाथ गाड़ी की छत पर टिका दिए जिससे अव्या उसके और कार के बीच पूरी तरह कैद हो गई। वह उसके इतना करीब था कि अव्या को उसकी तेज और गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो गरजते हुए बोला, क्या कहा तुमने? शादी तोड़ोगी तुम? मुझसे दूर जाओगी? शिवाय की आवाज में एक डरावनी गूंज थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे सामने ऐसी बात कहने की? बस इसलिए कि मैं तुमसे अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ। लगता है तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। मेरा हक पूछ रही थी ना, बताता हूँ कि मेरा हक क्या है। उसने एक झटके में अव्या की दोनों कलाइयों को पकड़ लिया और अव्या कुछ समझ पाती या विरोध कर पाती उससे पहले ही शिवाय ने अपने सख्त और आक्रामक होंठ अव्या के मुलायम होठों पर रख दिए। वो उसे जबरदस्ती किस करने लगा। यह कोई प्यार भरा चुंबन नहीं था, यह एक सजा थी। शिवाय अपना सारा गुस्सा और जुनून समेटकर अव्या के होठों पर अपने होठ रगड़ने लगा। इस किस में शिवाय का अधिकार, उसका पागलपन और अव्या को अपनी कैद में रखने का उसका जहरीला जुनून साफ झलक रहा था। शिवाय की इस हरकत से अव्या सुन्न हो गई थी। उसकी आंखों में हैरानी और दहशत का सैलाब उमड़ पड़ा। वह अपने कांपते हाथों से शिवाय को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाय ने अपनी उंगलियों से उसके जबड़े को मजबूती से भींच लिया। वो उसे हिलने का एक मौका भी नहीं दे रहा था। वो और रफली उसे किस करने लगा। अव्या की शादी तोड़ने की बात ने उसके अंदर के शैतान को जगा दिया था, लेकिन अब अव्या का दम घुटने लगा था। उसने अपने हाथों से शिवाय के सीने पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। वो उसे पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवाय एक पत्थर की दीवार की तरह अडिग था। अव्या की आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे, लेकिन शिवाय के ऊपर उसका गुस्सा और जुनून इस कदर हावी था कि उसे अव्या की सिसकियों और उसके विरोध का कोई एहसास नहीं हो रहा था। वह बस अपना हक जता रहा था। वो अव्या को एहसास दिलाना चाहता था कि उसका रोम रोम अब शिवाय की अमानत है और वह चाहकर भी खुद को उससे अलग नहीं कर सकती। कुछ पल के उस भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले संघर्ष के बाद शिवाय अचानक से पीछे हटा। उसने अव्या के होठों को अपने होठों की कैद से रिहा कर दिया। अव्या बेजान होकर गाड़ी से सट गई। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसके होंठ सूज गए थे और आंखों में सिर्फ और सिर्फ दहशत थी। वो अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवाय उसके साथ इतनी बुरी तरह से पेश आ सकता है। उसका दिल घृणा और अपमान से भर गया। अव्या ने बहुत हिम्मत कर नजरें ऊपर कर शिवाय की तरफ देखा, लेकिन शिवाय के चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक सैटिस्फैक्शन नजर आ रहा था।
जैसे उसने अपना हक जता दिया हो, जैसे उसने अव्या पर अपनी मोहर लगा दी हो। उसे ऐसे देख अव्या के आंखों के बेबसी के आंसू अब जलते हुए गुस्से में बदल चुके थे। इससे पहले कि शिवाय कुछ समझ पाता या संभल पाता, अव्या ने अपना हाथ उठाया और शिवाय के गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अव्या के हाथ का लाल निशान शिवाय के चेहरे पर उभर आया। अव्या की आंखों में शिवाय के लिए अब सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। वह रोते हुए बोली, तुम सच में एक जानवर हो। और इतना बोलकर वह भागते हुए वहां से चली गई। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे। शिवाय का चेहरा, जो पहले गुस्से से लाल था, अव्या की इस अचानक की गई हरकत से एकदम जम सा गया। उसके माथे की नसें तन गई। उसने धीरे से अपना हाथ अपने गाल पर रखा जहां अव्या ने मारा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए सन्नाटा छाया, लेकिन बस एक पल के लिए। अगले ही पल उनमें एक भयानक और काली चमक लौट आए। उसने सामने की तरफ देखा तो अव्या जो भागते हुए जा रही थी। उसने सामने से आ रही एक टैक्सी को इशारा और जल्दी से उसमें बैठकर वहां से चली गई। शिवाय अपनी अंगार उगलती नजरों से अव्या को वहां से जाते हुए देख रहा था। उसका शरीर गुस्से से तपने लगा था। उसे याद आया कि कैसे अव्या ने उस दिन भी उसे थप्पड़ मारा था, जिस दिन वे पहली बार मिले थे, और यहाँ तक कि उसका सबके सामने इंसल्ट किया था। ये साफ था कि अव्या ने एक बार फिर शिवाय के अहंकार को चुनौती दी थी। धीरे धीरे उसका गुस्सा उस पर पूरी तरह हावी होने लगा। सन्नाटे को चीरते हुए उसकी भारी सांसों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। उसने अपने गाल पर अपनी उंगलियां फेरी और एक हिंसक हंसी उसके होंठों पर तैर गई। 2 बार। अव्या अग्रवाल, तुमने 2 बार शिवाय सिंघानिया पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि उसके आजू बाजू का तापमान एकदम से जैसे गिर गया हो। अब तक जो थोड़ी बहुत नरमी या प्यार उसके दिल के किसी कोने में अव्या के लिए पनप रहा था, वह एक झटके में जलकर राख हो चुका था। शिवाय ने गाड़ी के बोनट पर एक जोर का मुक्का मारा, जैसे वो अपने अंदर सारा गुस्सा निकाल रहा हो। उसके दिमाग में शैलेश की कही गई वो बातें गूंजने लगी, क्या होगा अगर ये लड़की तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। शिवाय पागलों की तरह हंसते हुए बोला, कमजोरी? उसकी आंखों में इंतकाम की चमक थी। कमजोरी नहीं कैदी, अब तुम मेरी वो कैदी बनोगी जिसे आज़ादी का मतलब भी भूल न पड़े। बेशक ये शादी एक बदला थी, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि शिवाय सिंघानिया बदला कैसे लेता है। उसने झटके से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके हाथ के पो सफेद पड़ गए। गाड़ी का इंजन एक भयानक गरज के साथ शुरू हुआ। शिवाय ने गाड़ी को इतनी तेजी से भगाया कि सड़कों पर टायरों के निशान छूट गए। उसका गुस्सा जैसे काबू से बाहर हो गया था। उसके अंदर की सारी कोमलता अब खत्म हो चुकी थी। वह फिर से पहले जैसा शिवाय सिंघानिया बन गया था। वह शैतान जो अपनी हार कभी बर्दाश्त नहीं करता और अपनी चीज को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। उसने अपनी सीट के पीछे हाथ मारा और एक कीमती शराब की बोतल निकाली, जिसे उसने सीधे मुंह से लगा लिया। कार के अंदर पसरी खामोशी अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। अव्या जैसे ही घर पहुंची, कंचन जी और रेखा जी हॉल में ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसके बिखरे हुए बाल और नम हुई आंखें देख कंचन जी के चेहरे पर शिकन आ गई। वो अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली, अव्या बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और पापा ने कहा था ना वो लेने आएंगे तुम्हें, तो अकेले क्यों आ गई तुम? उन्हें सामने देख अव्या को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो झूठी मुस्कान देते हुए बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है, बस थक गई हूँ। सबके साथ मैंने बहुत डांस किया ना, इसलिए। और मैंने पापा को नहीं बुलाया क्योंकि वो मेघा ने हमें ड्रॉप कर दिया ना। एक शब्द बोलना अव्या के लिए मुश्किल जा रहा था। उसकी बात सुन कंचन जी शांत आवाज में बोली, ठीक है बेटा, जाओ, जाकर सो जाओ। अब मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी कि तुम आ गई हो। अव्या ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से ऊपर की तरफ चली गई। वह बदहवास होकर अपने कमरे की ओर भागी। उसने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर अभी भी उस अपमान और डर से कांप रहा था जो उसने कुछ देर पहले महसूस किया था। वो जोर जोर से अपने होंठ रगड़ने लगी, जिन पर कुछ देर पहले शिवाय ने अपना कब्जा जमा कर रखा था। वह अपने बिस्तर पर गिर गई और तकिए में मुंह छिपाकर अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करने लगी। उसके दिमाग में बार बार वो सब कुछ चल रहा था जो आज शिवाय ने उसके साथ किया था। वह उसके उस खौफनाक डेविल रूप से बुरी तरह डरी हुई थी। अब तक वो अपने दिल को ये सोचकर दिलासा देते आ रही थी कि शिवाय चाहे जैसा भी हो, वो उसके साथ एडजस्ट कर लेगी। लेकिन आज शिवाय ने जिस तरह की हैवानियत दिखाई थी, उसने अव्या को रियलिटी में लाकर पटक दिया था। वो जिस तरह समीर और राहुल को मार रहा था, अव्या की नज़र में वो किसी शैतान से कम नहीं था। अब उसे एहसास हो रहा था कि सच में उसकी आज़ादी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अव्या के दिमाग में दोपहर में अनिका के बोले गए शब्द गूंजने लगे, फिर एक बार सोच लो अव्या, अभी भी देर नहीं हुई है, एक बार अनिकेत भाई से बात कर लो। ये सभी बातें सोच सोच कर अव्या का सर दर्द से फटने लगा था। वह सच में यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाह रही थी। आज उसने गुस्से में शिवाय से कह तो दिया था
कि वह इस शादी को तोड़ने के लिए कह देगी, लेकिन शिवाय की सच्चाई से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। वह जानती थी कि अगर उसने इस शादी से इनकार किया तो शिवाय किसी भी हद तक जा सकता है। वह उसके परिवार को बर्बाद कर देगा, उसके पिता के मान सम्मान को मिट्टी में मिला देगा, और उसके दोस्त, उनका क्या हाल होगा। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती थी। उसे पता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे अपनी खुशी, अपनी आज़ादी और अपनी गरिमा का बलिदान देना ही होगा, ताकि उसके अपने सुरक्षित रहें। वह अब एक ऐसी कैदी बन चुकी थी जिसका पिंजरा सोने का तो था, लेकिन उसमें सांस लेना भी दूभर था। वह पूरी रात इसी उद्वेग और डर में सिसकती रही, ये जानते हुए कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू करने वाली है।